ठीक है, आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 5K को सॉल्व करेंगे, क्लास 7 मैथमेटिक्स। ठीक है, और इसमें कुछ 3 सवाल हैं। इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में देखा था। अगर आपको डाउट है, कंफ्यूजिंग होगा, तो आप ज़रूर एक बार इसके पहले वाला कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं अभी तक सभी चैप्टर को सॉल्व करने से पहले उसका कॉन्सेप्ट एक सेपरेट अलग वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। तो इसी तरीके से ये भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 5K का पहला प्रश्न। ठीक है, अब ये प्रश्न किस टाइप के हैं, यहाँ पर देखिए, एक त्रिभुज आपका अनुपात यहाँ पर दिया होगा और उस अनुपात के आधार पर आपको एक समरूप त्रिभुज बनाना होगा। ठीक है, यहाँ पर जो तीनों प्रश्न है उसमें एक कंडीशन लगा हुआ है जिसका एक भुजा आपको दे दिया गया है। समरूप त्रिभुज का एक भुजा का माप आपको दे दिया गया है। बाकी उस तरीके से आपको यहाँ पर सोचना है कि संख्या से गुणा करना है और इसके समरूप त्रिभुज ज्ञात करने हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, देखते हैं उसको, पहले नोट कर लेते हैं। देखिए सवाल है हमारा, पहला सवाल है 5K का, यदि किसी त्रिभुज ABC की भुजाओं में 4:4:5 का अनुपात हो तो उसके समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए, लेकिन जिसका आधार 6 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो यहां पर देखिए दिया है त्रिभुज का अनुपात अनुपात 4:4:5 पहला हो गया। दूसरा है आधार, किसका? समरूप त्रिभुज का आधार, समरूप त्रिभुज का आधार कितना होना चाहिए? 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर में है तो ये भी सारे 6 सेंटीमीटर पे आप मान सकते हैं। तो यानी ये 4 सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज दिया गया है और मुझे इसके समरूप त्रिभुज बनाना है जिसका जो आधार होगा वो 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए किस संख्या से गुणा करेंगे हम। तो यहाँ पर रफ वर्क करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए 4 है तो यहाँ पर 4 और 5, 4 4 5, और हमें यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 5 है, तो ये कर्ण हो गया, हम इसको बाहर कर देंगे। अब हमें देखिए यहाँ पर आधार दिया हुआ, अगर कर्ण दिया हुआ तो हम इसी के आधार पर लेके चलेंगे। ठीक है, जिसका कर्ण अगर दिया हुआ होगा तब हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे, तब हम इसको लेंगे, तब इन दोनों को हटा देंगे, तब इन दोनों को इग्नोर करेंगे। लेकिन यहाँ पर आधार दिया है तो आधार दे दिया तो कर्ण हटा दिया, लंब और जो आधार होता है इन दोनों में अब हमें कंपैरिजन करना है और इन दोनों में से आप किसी को भी ले सकते हैं, आधार और कर्ण अपने अनुसार। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 4 और 4 है, तो ये बताइए अब 4 में हम किस संख्या से गुणा करें कि ये 6 आ जाए। देखिए अगर हम 4 में 2 का गुणा करते हैं तो ये हो जा रहा है 8। तो अगर हम आधे 2 से अगर ना गुणा करके अगर हम 1.5 का गुणा करें तो ये हमारे पास हो सकता है आ जाए। तो 1.5 होता है हमारा 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ये हो जाएगा हमारा 12/2, ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो हमें यहाँ पर किस संख्या से गुणा करना है वो चीज़ हमें मिल गया है। तो हम इसको हटाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं। थोड़ा सा ये रफ वर्क आपको हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा, जरूर देखिएगा, एक बार वेरीफाई करके तभी करिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए अनुपात में 3/2 से गुणा करने पर, तो गुणा करते हैं 4 गुणे 3/2, 4 गुणे 3/2, 5 गुणे 3/2 बराबर कितना आ जाएगा? ये 12/2, ये हो जाएगा 12/2, ये हो जाएगा 15/2 बराबर 6 6, और ये हो जाएगा आपका 15/2 7.5। ठीक है, ये अनुपात हमें मिल गया। तो हमारा नेक्स्ट जो अनुपात होगा वो क्या होगा?
समरूप त्रिभुज का अनुपात क्या होगा? 6:6:7.5। ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी इसी तरीके से पूछा जाएगा, प्रश्न आपका यही लिखा होगा, ऑप्शन अलग अलग होंगे, तो आपको ये ऑप्ट करना है इस तरीके से। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया है कैसे फाइंड करना है आपको यहाँ पर। और एक ये सबसे जो मैटर है यहाँ पर, ये आपको फाइंड करना है कि किस संख्या से इसमें गुणा किया जाए, और ये आपको तब खोजना होता है जब कोई एक समरूप त्रिभुज का कोई एक माप दे दिया गया हो। ठीक है, अगर माप नहीं दिया है तब तो आप किसी भी संख्या से गुणा करके कोई समरूप त्रिभुज हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और अगर कोई नहीं दिया है तो आप किसी भी संख्या से तब भी निकाल सकते हैं, तब भी, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जिस संख्या से गुणा हुआ हो, आपके ऑप्शन में भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन है वो उसी संख्या से तीनों में मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रश्न का जो आंसर है ये मिला है। अब आपको अगर इसको रचना करनी है तो आपको रचना करने के लिए सबसे आसान है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर का एक माप लेंगे और 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, ए बी। अब ये हमने आधार, इसमें से देखिए इन दोनों में से किसी एक को हमने आधार मानना है, तो ये हमने पहले वाले को आधार मान लिया, आधार, लंब और कर्ण। ठीक है, तो अब ये 6 सेंटीमीटर का लंब है, तो 6 सेंटीमीटर का लंब आपको प्रकार में लेना है, चाप लेना है, और प्रकार की पेंसिल को यहाँ रखना है, और जो प्रकार की जो नोक होगी, पिन होगा, वो आपको यहाँ पर रखना है, और पेंसिल से आपको जो भी चाप लिए होंगे, 6 सेंटीमीटर चाप लेंगे तो आपको यहाँ पर ऐसे कट करना है इस तरीके से। ठीक है, और फिर सेम 7 सेंटीमीटर का एक चाप लेना है आपको, फिर यहाँ पर प्रकार की जो पिन होगा, पॉइंट होगा, वो आपको यहाँ पर रखना है, और पेंसिल से आपको इस तरीके से कट करना है। तो जिस बिंदु पर ये काटेंगे वो बिंदु सी होगा, और ये आपको यहाँ पर ऐसे मिला देना है। ये समरूप त्रिभुज हो जाएगा। और इसी तरीके से आप पहले वाले त्रिभुज को भी बनाएंगे, और फिर अगर आप कोण देखेंगे तो इसमें सभी कोण जो हैं वो आपस में बराबर होंगे। समरूप त्रिभुज में अगर एक त्रिभुज, चलिए पहला वाला त्रिभुज जो था 4 4 5 का, वो मैं आपको यही बना देता हूँ। मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, इस तरीके से आपका बनेगा। सेम इसी तरीके से आपको बनाना जैसे मैंने आपको पहला बताया है। इसका नाम पी क्यू आर हमने रख दिया। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ ये बताने के लिए कर रहा हूँ कि इस तरीके से नाम नहीं रखना है। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे पी क्यू आर। तो यहाँ पर जो कंडीशन होगा वो कोण ए बराबर कोण पी होगा, और कोण क्यू बराबर कोण बी बराबर कोण क्यू होगा, और कोण सी बराबर जो होगा वो होगा आर। ठीक है, ये समरूप त्रिभुज का कॉन्सेप्ट कंडीशन है। ठीक है, तो अब त्रिभुज देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको इससे कोई मतलब नहीं है। अगर रिटन में आता है एग्जाम में, थ्योरेटिकल में, तब आपको त्रिभुज बना के दिखा सकते हैं। वैसे आपका आंसर यही है, हमें समरूप त्रिभुज ज्ञात करना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलर है, बिल्कुल सेम है, बस माप अलग अलग है। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज ABC की भुजाओं में 3 4 5 का अनुपात हो तो उसकी एक समरूप त्रिभुज की रचना करनी है। लेकिन यहाँ पर आधार जो है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आधार जो 7 सेंटीमीटर दिया गया है, ये थोड़ा सा इसमें आपको फाइंड करने में टाइम लग सकता है। ठीक है, एग्जैक्ट कौन सी वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई किया जाए कि हमको 3 या 4 में से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी संख्या से तो हमको 7 मिलना चाहिए।
तो यहाँ पर देखिए पहले दिया है क्या, भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात वो है 3, 4, 5, ठीक है। और समरूप त्रिभुज का आधार बराबर 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं, देखिए 3, 4, 5 में हम सबसे 5 को हटा देते हैं क्योंकि ये कर्ण है। तो अब है 3 और 4, तो यहाँ पर देखिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3 में किस संख्या से हम मल्टीप्लाई करें कि हमें आंसर 7 मिल जाए, तो यक्स बराबर ये हो जाएगा 7/3, ठीक है। इस तरीके से हम फाइंड कर लेते हैं। तो 7/3 हमें यहाँ पर मिल गया। तो अनुपात में 7/3 से गुणा करने पर ठीक है, तो तीनों नया अनुपात कितना हो जाएगा, 3, 4, 5 गुणे 7/3, 7/3 और ये हो जाएगा 7/3। आप 4 से भी निकाल सकते हैं, तो जो भी अनुपात आएगा, तो 3, 4 दोनों में से किसी को भी आप आधार मान सकते हैं। तो 4 से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 7/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 7 आ जाएगा। तो ये आपका अलग फिर हो जाएगा, लेकिन ये जो त्रिभुज बनेगा उसका जो कोण का अनुपात होगा, जो कोण होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 21/3 बराबर 7, और ये हो जाएगा 7 चौका 28/3, ये हो जाएगा 27, और 1 बचेगा इसमें ना, फिर 1 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा 35/3, ये हो जाएगा आपका 11 बार जाएगा, और फिर ये 2 बचेगा ना इसमें, फिर तो ये हो जाएगा 3 छक्का 18, फिर 2 बच जाएगा 3 छक्का 18, ये आपका ऐसे है। ये देखिए अनुपात एग्जैक्ट नहीं हुआ, लेकिन ये एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, ये थोड़ा सा आपका लगभग में है ये, ठीक है। ये जो पॉइंट हैं आप इसको राउंड फिगर भी कर सकते हैं, जैसे इसको 3 रहेगा, लेकिन ये 6, 7 हो जाएगा ये, क्योंकि इसके आगे भी ये और भी दशमलव में 6 आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो अभी हम राउंड फिगर छोड़ते हैं, आगे देखते हैं अनुपात जो हमें मिलेगा यहाँ पर। ये हो जाएगा 7:9.33 अनुपात 11.66 का ये अनुपात है, ठीक है। देखिए जरूरी नहीं है कि अभी ये एक ही हो, यहाँ पर देखिए जो कंडीशन दिया गया है उस कंडीशन के कारण ये आपका इस तरीके से आंसर आ रहा है, ठीक है। और आप ट्राई करिए, अगर और भी संख्याएं हैं, अगर वो संख्या, लेकिन यहाँ पर जो आधार है वो 7 सेंटीमीटर ही आना चाहिए। मतलब अगर आप इसको 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मान रहे हैं, तो इसमें जिस संख्या से आप गुणा करिएगा तो उस अनुपात में एक 7 सेंटीमीटर जरूर होना चाहिए, ठीक है। और वो पहले 2 में होना चाहिए, ये 5 वाले में, बड़ी वाली संख्या से नहीं, बड़ी वाले से छोटे में होना चाहिए, तो वो एडजस्ट हो जाएगा। तो लंबे आधार हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन कर्ण में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके आधार पर आप संख्याएं अपने हिसाब से और भी फाइंड करिएगा, ठीक है। देखिए ये आपका आंसर हो गया। और इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, ये था दूसरा प्रश्न था ये। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी त्रिभुज ABC की भुजाओं में 2, 4, 5 का अनुपात हो तो उसके समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 3 सेंटीमीटर हो। अब जो कंडीशन है 3 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पर देखिए दिया है भुजाओं का अनुपात, आपको ये दिया हुआ है 2, 4, 5, और समरूप त्रिभुज का जो आधार है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए किस संख्या से हम गुणा करेंगे, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो 2, 4, 5 में हमको लाना है कितना आधार, इन दोनों में से किसी एक को लाना है हमें। हमने आधार मान लिया 2 को, तो 2 आधार अगर हमने 2 को मान लिया है तो 2 को हमें 3 लाना है।
मतलब जिस संख्या से गुणा करेंगे वो उसमें हमको 3 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका, अगर हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6/2, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, मिल गया हमें आधार। तो उसी सेम संख्या से अब हम गुणा कर देते हैं। अनुपात में 3/2 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 2, 4, 5, 2 गुणे 3/2, 3/2, 3/2, ये हो जाएगा 6/2 बराबर 3। ये हमें मिल गया एक आधार, यही आना चाहिए था। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4 × 12/2 बराबर 6, ये हो जाएगा 5 × 15/2 बराबर 7। यह अनुपात हमें यहाँ पर मिला है। तो समरूप त्रिभुज का अनुपात जो हमें मिला वो हो गया हमारा 3:6:7.5। ठीक है, ये अनुपात हमें मिल गया। हमारा आंसर यही है। और भी संख्याएं अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सोच सकते हैं और भी संख्याएं, लेकिन आधार हमने 2 को माना है तो 2 में उस संख्या से गुणा करने पर हमें आधार 3 आना चाहिए, और जो मल्टीप्लायर हमको प्राप्त होगा जिसे हमें गुणा करने मिल रहा है वही संख्या से आपको सभी अनुपात में गुणा करना होगा। और आपको पता है अनुपात में अगर हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उसका जो रेशियो है वो सेम रहता है, उसका जो एक्चुअल मान है वो सेम रहता है, लेकिन गुणा एक संख्या से तीनों में करना चाहिए। मतलब जितने अनुपात हैं सभी संख्याओं में उसी संख्या से गुणा करना चाहिए, सेम संख्या से गुणा करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा प्रश्न, और आप इसका त्रिभुज की भी रचना आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका 5K। और अगर कोई इसमें डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा देखिए जो कंडीशन लगा हुआ है इसमें आपका कन्फ्यूजन हो सकता है कि हमने इसी संख्या से क्यों गुणा किया, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन में बधा हुआ है प्रश्न कि हमें जो सोचना है। अब फ्री मतलब किसी अगर यही चीज़ अगर एक लाइन नहीं होता तब हम इसमें अपने अनुसार किसी भी संख्या से गुणा करके 2, 3, 4, 5 अपने अनुसार किसी भी संख्या से गुणा करके पूरे तीनों अनुपात में हम एक समरूप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना ही था, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, दक्षता अभ्यास को सॉल्व करते हैं। और अगर इसमें कोई डाउट है तो कमेंट से ज़रूर पूछिएगा आप, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।